मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था भाई साहब। ये तो कार्यकर्ता अंदर से बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है। और उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत दिन से दम घुटा हुआ था उनका। बहुत दिन से मेरे को आप है ना, मेरे अलावा आप एक कार्यकर्ता से कोई कॉल करके पूछ लेना। और अभी आपको आने वाले 10-5 दिन में और रिजल्ट आ जाएगा सामने। अध्यक्ष नहीं महारानी है, संगठन का नाश करने की ठानी है। यह अध्यक्ष नहीं महारानी है, संगठन का नाश करने की ठानी है। वहाँ काम करने के लिए कोई किसके पास जाए कार्यकर्ता, किसको जाके अपना दर्द सुनाए। तो एक प्रकार का विधवा की तरह व्यतीत कर रहे हैं अपना जीवन वहाँ पे कार्यकर्ता। जिलाध्यक्ष के हाथ में क्या ऐसे काम है जो नाराज करवाना चाह रहे? जिलाध्यक्ष से तो इनकी मनमानी से परेशान है सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी। किस तरह की मनमानी? मनमानी है भाई साहब, उनको एक दबाव बनाती है, भैया तो मेरे कहने से ये करो, नहीं तो मैं तेरे को पद से हटा दूंगी। जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई थी हारिया कॉलेज में, तो तब बाकायदा स्पेशल लगागा था, कंसल जी आपने खाना बनवाना है, फलाने जी काजल जी आपने पोस्टर छपवाने हैं, फलाने जी ढिगना जी आपने करना है। ये खर्चा तो करने में देखो इनकी बेचारी हो सकता है कंजूस है, तो थोड़ा पैदाशी हो सकता है, कंजूस बना हो सकता है। डॉक्टर अर्चना समालखा से तैयारी में है, इसलिए ज़्यादा फोकस उन्होंने समालखा में रखा हुआ। हाँ, फोकस तो समालखा में कर रही है, वो तो उसके मन की बात है, वो जाने। लेकिन क्योंकि जैसे हमारी 4 विधानसभा, तो सराना में इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही, शहरी विधानसभा में इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही, ग्रामीण में नहीं कर रही, समालखा में ज़्यादा फोकस है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसका मतलब फोकस है, तो उनके मन में उनका अधिकार है, लड़ सकते हैं, लड़ने से कौन मना कर रहा है। प्रोग्राम तो साई गार्डन में था, हमने सभी कार्यकर्ताओं को अपना एक मैसेज भी दे दिया था। 2-2.5 हज़ार आदमी का जो प्रोग्राम था, उनका खाना खुना बनवा दिया था, टेंट वुंट सब कुछ तैयारी करके। तो जब षड्यंत्र रचागा ना भाई, रात को जब उसको बेचारे को दबाव दियागा, हैप्पी है जो अपना साई गार्डन का मालिक है, उसने बताया भाई साहब मेरे पास इतना प्रेशर आ गया है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, बस भाई साहब है ना मेरे को माफ़ कर दो, बस मैं ये गार्डन है ना आप है ना और कोई देख लो। पर नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूँ आपके साथ कुलवंत सिंह। कल समालखा में जो हुआ वो पूरे पानीपत ज़िले ने देखा और आखिरकार ये बात भाजपा के उच्च अधिकारियों तक भी पहुँची कि पानीपत में क्या हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ राजेश झट्टीपुर की, किसान मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और बीजेपी का बड़ा चेहरा है समालखा से। कल इन्होंने अपनी ही पार्टी की जिलाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का पुतला फूंका है। बात अंदर की ये है कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता के खिलाफ उन्हीं के ही जितने भी पदाधिकारी हैं वो मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। मोर्चा खोले कौन, इसी को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन इसी से पहले राजेश झट्टीपुर सामने आ गए। इन्होंने कल मोर्चाबंदी उनके खिलाफ की है। इन्हीं से बातचीत करते हैं, वॉइस ऑफ पानीपत पर एक्सक्लूसिव हमारे साथ हैं और इन्हीं से बातचीत करते हैं। राजेश जी, अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उन्हीं का पुतला फूंक दिया, कहाँ क्या बात हो गई थी? नहीं, ये तो मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था भाई साहब। ये तो कार्यकर्ता अंदर से बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है। और उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत दिन से दम घुटा हुआ था उनका। बहुत दिन से मेरे को आप है ना, मेरे अलावा आप एक कार्यकर्ता से कोई कॉल करके पूछ लेना। और अभी आपको आने वाले 10-5 दिन में और रिजल्ट आ जाएगा सामने, आपको ये पता लग जाएगा। कोई इसको तुल बढ़ाए इस खबर को, ये पहुँचाए कि राजेश की और अर्चना जी कोई निजी लड़ाई है। ये निजी नहीं है, ये सभी कार्यकर्ताओं की है। एक कार्यकर्ता है ना अपने आप को बेसहारा महसूस करे। हमारा समालखा हल्का में एक इसकी तानाशाही और मनमानी के खिलाफ जो कार्यकर्ताओं में रोष है, वो मेरा कोई पर्सनल मैटर नहीं है। क्योंकि सभी कार्यकर्ता पहले कह रहे थे भाई साहब है ना हमारी सुनने वाला नहीं कोई, इसका कोई भी एक ऐसा नेता हो जो हमारा नेतृत्व करे, हमारी बात रख सके। तो सभी ने मिलकर फैसला करा और हमने मेरे को ये जिम्मेदारी दी, भाई साहब आपने हमारी बात रखनी है, तो मैंने बात रखी। कोई वो तो था नहीं, कोई मेरा पर्सनल प्रोग्राम था वो। और हर एक कार्यकर्ता जो पदाधिकारी था, हर एक बीजेपी का था। कोई ऐसी तो बात नहीं थी कि उसमें कोई बाहर का था, सभी बीजेपी के थे। और सभी कोई इसी बात का रोष था भैया इसकी मनमानी का, और हमारे काम नहीं हो रहे राजनीति में। भाई 7.5 साल के जो अपनी 2 प्लान लगातार सरकार होगी, तो पिछले प्लान में तो चलो ये मान सकते हैं भाई हमारे वहाँ निर्दलीय विधायक थे, उनका सरकार का कुछ दबाव था। भाई कभी राष्ट्रपति की वोट लेनी है, कभी हमने भाई राज्यसभा की वोट लेनी है, और कभी उनके कहने से बना चलो सरकार का दबाव था। अब की बार तो इस तरह का कोई प्रेशर भी नहीं है, लेकिन वहाँ हमारे वहाँ विधायक नहीं है, और तो अपना वहाँ काम करने के लिए कोई किसके पास जाए कार्यकर्ता, किसको जाके अपना दर्द सुनाए। तो एक प्रकार का विधवा की तरह व्यतीत कर रहे हैं अपना जीवन वहाँ पे कार्यकर्ता।
किसी के पास जाने का। अब ये बताओ, जो ये प्रोग्राम था, ये मेरी बात नहीं, इसमें है ना शशिकांत कौशिक जी भी इससे परेशान हैं, हताश हैं, अगर भाई काम नहीं हो रहे या सुनवाई नहीं हो रही या पार्टी से नाराज़ है, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर वो दबाव में आके बाद में उन्हें पलटी मार ली या उसके ज़्यादा प्रेशर आ गया होगा, नहीं तो वो पहले इस बात में इन्वॉल्व थे मेरे साथ, अगर भाई ऐसा ऐसा प्रोग्राम करना है और कार्यकर्ता के मन की बात करनी। ये किस तरह के काम करवाना चाह रहे हो जिला अध्यक्ष के हाथ में? क्या ऐसे काम है जिला जो नाराज हो? करवाना चाह रहे जिला अध्यक्ष से तो इनकी मनमानी से परेशान है सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी। किस तरह की मनमानी? मनमानी है भाई साहब, उनको एक दबाव बनाती है, भाई या तो मेरे कहने से ये करो, नहीं तो मैं तेरे को पद से हटा दूंगी, या इस तरह के भाई जैसे भी वो चलाना चाहे। किस तरह का, थोड़ा खुल के बताएं, पूरा पानीपत आपको सुन रहा है, आपके पार्टी के लोग सुन रहे हैं, किस तरह के काम करवाना चाह रही हैं? ऐसा है भाई साहब, कई बार समाड़खा में उनका एक महत्वाकांक्षा है, समाड़खा में तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें भाई इस पदाधिकारियों को इस लालच में कि भाई आप है ना राजेश के साथ मत काम करो, उनके मोर्चे को इतना मजबूत मत करो। और जैसे मैंने जब मोर्चे की टीम बनाई तो उन्होंने अपनी मर्जी से जो वो कह रहे थे भाई इस तरह का इसको लो या इसको ना लो या इसको लेना चाहिए, मैंने कहा जी जो मजबूत आदमी है, जो पार्टी का जनाधार है, जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको साथ लेके चलेंगे तो संगठन का विस्तार होगा। तो उन्होंने 2-4 बार मेरे को भी कहा, अगर नहीं राजेश जी ऐसा है वैसा है, मैंने उनको खुल के बता भी दिया जी आप है ना इस तरह का नहीं करते, संगठन में सबको साथ लेके चलना पड़ता है। वो आप मेरे से क्या कहोगे, आप है ना जितने भी मोर्चे के 5 मोर्चे के अध्यक्ष हैं और भाई मंडल अध्यक्ष हैं, आप उनसे कभी मन की बात पूछ लेना, भाई राजेश जी को जो कह रहे हैं वो 100% है या उसमें झूठ है। मन की बात करने से तो डरते हैं ना, आपने मोर्चा खोल दिया इसलिए सीधा सवाल जवाब आपसे करें। अभी उनमें हौसला हो गया, अभी मेरे पास है ना 100-200 फ़ोन आ गए होंगे। अच्छा। अगर भाई साहब आपने जो है ना इस तरह का मोर्चा खोला तो हमारे में भी हौसला हो गया। अभी यहाँ हमारे राणा जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं शिवा बिंजोल से, शिवा मंडल के, अब उनका नोरा से हैं, अभी करनाल से और सोनीपत से वहाँ तक की भी लोगों की भी आ रही है। पानीपत के तो तकरीबन 2-4 दिन बाद आपको एक और नज़र आएगा। हौसले की बात करें, मतलब डॉक्टर अर्चना गुप्ता की, मतलब इतना क्यों डरते हैं? मतलब जैसे आप कह रहे हैं अभी हौसला आ गया उनमें। कई बार क्या होता है संगठन में, कई बार क्या होता है भाई साहब, एक तो महिला होने के नाते, एक थोड़ा वो है ना अध्यक्ष हैं भाई, कई बार आदमी क्या सोचता है, सब में हिम्मत नहीं होती ये मतलब सामना करने की। कई बार आदमी सोचता है भाई जैसे तेरा पद छीन लिया जाए, क्या पता आगे क्या चांस लग जाए, सरकार में कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आ जाए, 2.5 साल की सरकार रह रही है। अब जब आप है ना लास्ट में आएंगे तो अपने आप ये बम ब्लास्ट हो जाएगा, जिस तरह का लोगों के अंदर आप देखोगे ना रोष है तो। और ये तो मेरे ख्याल में अब ज़्यादा दिन भी नहीं लगेंगे, अर्चना वाला मामला तो जो अब चला ना, तो आपको 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो ये अपने पार्टी के बड़े नेताओं तक ये बात पहुंचाई थी आपने कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता ऐसे कर रही है? और दूसरी बात, आपके शहर में सांसद संजय भाटिया पानीपत के हैं, विधायक प्रमोद विजय हैं, इन सबसे बात हुई है इस बात पर? हुई थी। संजय भाटिया जी ने पिछली बार इनको समझाया भी था भाई आप है ना इस तरह के गतिविधियाँ ना करें। सुरेंद्र अलाव जी ने भी समझाया था। अब ये होंगी मेरे ख्याल में इससे 1.5-2 महीना पहले की बात, और जब ये यही चल रहा था किसान आंदोलन, लेकिन हो सकता है इन्होंने सोचा भी कब किसान आंदोलन का रिलैक्स हो गया हमें। उससे पहले हमने अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुखविंदर मांडी जी, ये भाई मेरे मीडिया पर भारी हैं, साथ थे, इन्होंने कहा अपनी बात रखने के लिए, तो उन्होंने भी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमने सारी बातें रखी, ऐसी बात नहीं कि हम लास्ट में जब हमारी कहीं भी कोई सुनाई नहीं हुई तब हमने जाके ये डिसीजन लेना पड़ा, मजबूरी। विधायक प्रमोद विज को भी पता था इस बारे में, आपने बातचीत? पर देखो प्रमोद विज जी का तो बहुत अच्छे इंसान है, वो अपने हल्के काम देखते तो हम कोई बात करते हैं तो देखो अच्छे इंसान होने के नाते हमारी फेस वैल्यू के हिसाब से, हमारे पुराने साथी होने के हिसाब से वो हमारा कहने से बेचारे का था काम कर भी देते, नहीं तो उनका अपना हल्का है। मैंने उनको 1-2 बार बोला था तो उन्होंने यही सलाह दी थी मेरे को, आप संजय जी से बात करो, वही थी मेरे 1-2 बार बात, तो संजय जी से ही बात करने का, तो संजय जी से फिर हमने बात। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता के ऊपर आरोप ये भी लगते रहे हैं कि कोई पार्टी का कार्यक्रम हो शहर में, किसी की ड्यूटियाँ लगा देते हैं कि होर्डिंग 2 लगवा दे, चाय पानी का प्रोग्राम कर दे, इस बात में सच्चाई कितनी है? ये तो खुलासा हुआ था भाई साहब। मैंने कल जो मेरे ख्याल सिटी केबल वाले में आपने देखा होगा जो, तो ये तो हकीकत है, इसमें तो 200% सच्चाई है। ये तो आपके सामने अभी ये जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई थी आर्य कॉलेज में, तो तब बाकायदा स्पेशल लगा था, कंसल जी आपने खाना बनवाना है, फलाने जी काजल जी आपने पोस्टर छपवाने हैं, फलाने जी ढिकना जी आपने ये करना है। ये खर्चा तो करने में देखो इनकी बेचारी हो सकता है कंजूस है, तो थोड़ा पैदाशी हो सकता है, कंजूस बना हो सकता है, तो
कंजूस तो कंजूस वाली बात मतलब समझ नहीं आई, कंजूस कैसे कह रहे हैं कंजूस है भाई साहब, इनके बस की ये बात नहीं खर्चा करना, ये क्या करें। हो सकता है इनकी फितरत है, लेकिन परमात्मा ने इनको दे भी रखा है, बहुत कमाई भी बतेरी है, ऐसी तो बात नहीं अगर भाई इनका ब्यों तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आदमी की होती है फितरत भाई पैसे से ज़्यादा लाड करें। अभी आपने देखा ये प्रशिक्षण शिविर था, इसमें दुष्यंत भट्ट जी के जिम्मे जब आप खाना बनवाओ, फिर 200 रुपये सारे कार्यकर्ता ने भी दिए भाई, 200 कार्यकर्ता 40,000 रुपये। वो तो या तो ऐसा करेंगे मोदी जी वाली बात है ना, सबका साथ सबका विकास, वो 10-10 रुपये काम करेंगे तो सबकी भागीदारी हो जाएगी। अब की बारी ये तो मानते हैं, ये तो पार्टी की तरफ से भी था भाई 200 में ना कार्यकर्ता इससे कोई दिक्कत मान रहा था, लेकिन इससे पहले ही ड्यूटी लगा दी थी भाई साहब आपने ये प्रोग्राम करना, आपने करना, वो तो काम तो बांटते हैं संगठन में, लेकिन जो काम पैसे का हो ना वो मेरे ख्याल में आज तक ऐसा तो होया नहीं होगा। कोई भी ऐसा प्रोग्राम और अर्चना जी ने उसमें अगर उस प्रोग्राम में 50,000 लगते हो, 2,000 भी लगा दियो, वो सारे कार्यकर्ता के जिम्मे लगाते, इसमें कोई शक नहीं। सुना है समालखा से तैयारी भी कर रही है वो इलेक्शन की, इसी को लेकर पैसे नहीं इकट्ठे कर रही हो। भाई साहब पैसे इकट्ठे करना या पैसे से ही चुनाव जीतना ये नहीं होता, पैसा जरूर चाहिए राजनीति में, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने ना लोगों के दिलों पर राज करना पड़ेगा। राजनीति में जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता सर्वोपरि। आप उनके कहीं हल्के में कहीं दुख सुख में नहीं जाओगे, किसी के शादी में कन्यादान नहीं डाल पाओगे, या फिर आप कहीं भी किसी के पास अपना जनसंपर्क अभियान के तहत उन लोगों के बीच में नहीं रहोगे, तो कमरे में बैठ कर अगर आप राजनीति करोगे, मैं तो नहीं मानता उसमें। ठीक आपकी महत्वाकांक्षा हो सकती है, पार्टी टिकट भी दे देगी, लेकिन चुनाव जीतने के लिए वोट तो जनता ही देगी ना। आप देखो हम 67,000 लेके भी हार गए, और इसके पास शशिकांत जी के पास कोई पैसे की कमी थोड़ी थी। 2 बार, दोनों बार में सब यही कहते हैं, मैं नहीं कहता भाई वो लोगों के बीच में नहीं रहते। एक बार चुनाव लड़के चले गए, 2.5 साल 3 साल या 4 साल हो गए, उसके बाद जब चुनाव आ फिर मैदान में आ गए, तो उसमें लोग एक बार तो लोग लहर में या जैसे भी वोट दे देते हैं, दूसरी बार तो आपको अपने कर्मों की वोट मिलेगी। दूसरी बार तो आप है ना, अगर चुनाव में जाओगे तो चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा और लोगों के सवाल का भी। लेकिन आप देखो पर्सनल बात हम नहीं कर सकते, लेकिन आप पार्टी के नेता हैं, आपने बात रखी है कंजूस की, फितरत की, आप कई बातें कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं हम, लेकिन घर पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते तो वहाँ जो चाय पानी का वो इंतजाम है वो भी किसी कार्यकर्ता की जिम्मे? ना वो तो अपने आप करते अपने हैं ना, ये बात मानने की है। जो हम मीटिंग होती है उनके घर में, तो उसमें तो देखो वो करती हैं, उसमें किसी का योगदान नहीं है, ये तो बात मानने की, ये बात सच्चाई। तो ये कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि डॉक्टर अर्चना समालखा से तैयारी में है, इसलिए ज़्यादा फोकस उन्होंने समालखा में रखा हुआ है? हाँ, फोकस तो समालखा में कर रही हैं, वो तो उसके मन की बात है, वो जाने, लेकिन क्योंकि जैसे हमारी 4 विधानसभा, तो सराना में इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही, शहरी विधानसभा में इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही, ग्रामीण में नहीं कर रही, समालखा में ज़्यादा फोकस है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसका मतलब फोकस है, तो उनके मन में उनका अधिकार है, लड़ सकते हैं, लड़ने से कौन मना करे। हम तो कह रहे मान लिया उन्हें चुनाव भी लड़ना है, पार्टी टिकट तो एक कोई देगी, वहाँ 3 4 10 उम्मीदवार होंगे, उतना ज़्यादा संगठन का विस्तार होगा। अगर चुनाव लड़ेगी, सबको साथ लेके चलेगी, तो जीत सुनिश्चित भी होगी। अगर आप सब कौन सोच रहे भाई को मैदान से हटा के अकेला ही मैदान में कबड्डी हालो कोई, तो राजनीति ऐसी चीज़ तो नहीं। राजनीति अकेला आदमी चढ़ा, अकेला बाढ़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी राजनीति नहीं कर सकता, अकेली लाकड़ी जल नहीं सकती। ये अकेले का काम होता तो भाई साहब मैं कभी क्या कर लेता 20-25 साल से। तो सड़क पे कल क्यों पुतला फूका? किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम कर सकते थे आप, ये तो घर की बात घर ही रह जाती। और प्रोग्राम तो कुलवंत जी इसके अंदर ही था, जो साई गार्डन जो बुक किया था, उस साई गार्डन बुक किया तो मैंने प्रोग्राम तो साई गार्डन में था। हमने सभी कार्यकर्ताओं को अपना एक मैसेज भी दे दिया था, 2-2.5 हज़ार आदमी का जो प्रोग्राम था उनका खाना खुना बनवा दिया था, टेंट वुंट सब कुछ तैयारी करके। तो जब षड्यंत्र रचा गया ना भाई, रात को जब उसको बेचारे को दबाव दिया गया, हैप्पी है जो अपना साई गार्डन का मालिक है, उसने बताया भाई साहब मेरे पास इतना प्रेशर आ गया है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, बस भाई साहब है ना मेरे को माफ़ कर दो, बस मैं ये गार्डन है ना आप है ना और कोई देख लो प्रोग्राम। मैंने कहा भाई साहब अभी तो समय 8-10 घंटे बचे, अब मैं कहाँ प्रोग्राम कैसे चेंज करूँगा, कैसे मैसेज फॉलो दोबारा करूँगा। और भाई वैसे ही मामला ख़राब है, क्योंकि 11 मेरे ख्याल में मैंने तो कोई सवारी प्रोवाइड ही नहीं करा रखी थी किसी को, ना कोई ऐड कर रखी थी, ना किसी प्रकार का वैसा कोई एडवर्टाइज का प्रोग्राम था। तो ये तो सब कार्यकर्ता जो बेचारे अपने आप ही दुखी थे, जो अपनी मर्जी से आ रहे थे, कोई वैसा तो नहीं था कि भाई किसी को हमने कोई सुविधा प्राप्त करा रखी हो। जैसे ही सभी कार्यकर्ता को पता चला कि भाई वो गार्डन कैंसिल हो गया और इन्होंने इस तरह षड्यंत्र रच के अरे भाई इस तरह का प्रोग्राम कराया है, तो सारे कार्यकर्ताओं ने फिर वहाँ कहा कि भाई हम अंदर की बजाय बाहर खड़े होंगे, बाहर से तो नहीं रोक सकते। जब हमें रोड पे ही खड़ा कर दिया है
तो सारे कार्यकर्ता में रोष पहले ही था। तो फिर सभी ने एक सलाह करी, भाई सुझाव सब ने दिए, भाई अब तो है ना यहाँ से मार्च निकालते हुए पुल के नीचे जाकर अर्चना गुप्ता का पुतला फूकेंगे। तो ये मेरा अकेले का। अगली बात, कोई फ़ोन फान, कोई लेटर लूटर, को नोटिस जारी, कारण बता हुआ है जारी कि आपको अब पार्टी से 6 साल के लिए, 5 साल के, 3 साल के अभी नहीं किया भाई साहब किसी ने। नहीं मैंने कोई पार्टी का कोई ऐसा कोई कारण थोड़ा, कारण मेरे को तो ना नोटिस है अब तक, लेकिन किसी ने किस चीज़ के लिए आप वो करोगे, बर्दाश्त करना है। इसलिए याद आ गई मेरे को इंटरव्यू करते करते, क्योंकि पार्टी के जब प्रदेश अध्यक्ष थे बराड़ा जी, उनका पुतला फूका गया था पानीपत में, कई निष्कासित कर दिए थे 6-6 साल के लिए। वो प्रदेश अध्यक्ष का मामला था, जिला अध्यक्ष का मामला था। ना वो तो है बात, क्योंकि आप भी बात ठीक कह रहे हो, क्योंकि 2017 में 3 अक्टूबर को मैंने मुख्यमंत्री जी से यहाँ कोई कार्यकर्ता के बारे में एक बात रखी थी आर्य कॉलेज में, आपको ध्यान हो तो। उस दिन 2 अक्टूबर को पानीपत ही ठहरे थे मुख्यमंत्री जी, और सभी को उन्होंने बुलाया था, भी कोई मीडिया अंदर नहीं थी, भाई अपनी बात रखने के लिए सिर्फ अकेले आना। तो हमने जो पहले मुख्यमंत्री जी बोले कि भाई कोई अच्छे काम बताओ जो सरकार ने करे, हमने सब ने बताई। उन्होंने कहा भी फिर ऐसे बताओ जो सुझाव दिए। फिर कहा भी कोई शिकायत है, तो हमने यही शिकायत की थी हमने। मैं कहा जी हमारे यहाँ ना समड़का में 3 विधानसभा में हमारे विधायक थे, समड़का में कोई विधायक नहीं था। मैं कहा जी हमारे कार्यकर्ता की भी सुन लो, CM हमारा, PM हमारा, और फिर भी सरकार हमारी, और हमारी कोई सुनने वाला नहीं कार्यकर्ता की। तो उस समय जो मेरे को पद से निष्कासित करा गया था, तो वो तो है। अब दोबारा भी अगर ऐसी कोई बात होगी कुलवंत जी, तो मैं कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं, इसमें कोई सैलरी तो है नहीं कि भाई मेरा 3-4 लाख का नुकसान हो जाएगा भाई महीने का, ऐसा कोई काम है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मतलब कार्यकर्ता की बात रखने में कोई बुराई नहीं। इसलिए मतलब जब मीडिया को बाहर निकाल दिया जाता है, जब आपके पार्टी की मीटिंग होती है ना, कोई मतलब अंदर की बात बाहर ना जाए, मतलब एक प्रेस नोट जारी कर दिया जाता है कि ये देखो जी अच्छे काम है, बुरे कामों को कोई प्रेस नोट नहीं है। चलो भाई, पार्टी का अपना ना, जो पार्टी एक परिवार है, और कोई गुप्त मीटिंग हो तो उससे मीडिया से दूर रह के कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन कई बार वो गुस्सा फूट के मीडिया में तो फिर बाहर आ गया तो आ ही जाता है। हाँ, तो नहीं मेरा नहीं, वो सभी कार्यकर्ता। हाँ, तो मेरा समालका दुखी है पूरा। हाँ बिल्कुल, समालका नहीं भाई साहब, सारा पानीपत है, समालका मत कहो। समालका से तो शुरुआत हुई है। अभी आप देखेंगे 2-4 दिन में, कोई मैं पंडित तो हूँ नहीं, ज्योतिष हूँ, आपको पता लग जाएगा सामने। और मैं तो ये तो है नहीं कि भाई मेरे कहने से सब करेंगे, आप ये देख लेंगे, आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। इंतजार करेंगे। अभी आगे का क्या स्टेप है? आगे भाई साहब जैसे कार्यकर्ता सुझाव देंगे अपने, उसी तरह अपनी कार्रवाई आगे चलेगी। तब तक देखो हम संघर्ष तो करते रहेंगे, तब तक हमारी जो है मांगे हैं, कोई जायज़ भी है, कोई नाजायज़ भी नहीं। भाई कार्यकर्ता की सुनवाई हो, इनकी अनदेखी ना हो। और अर्चना जो मनमानी करी, तानाशाही करी है, इसका यार रवैया ठीक करो। अर्चना को बदल दो, क्या दिक्कत है? अर्चना को बदलने में क्या दिक्कत है? जब सारा पानीपत का संगठन इस बात से खुश हो, आप वोटिंग करा लो। आपने फेसबुक पे अगर 2000 आदमी कमेंट्स आ रहे हो या 100 आदमी आगे आ रहे हो, उसमें से 99 अगर ये कि हक ठीक है, बढ़िया है, वो तो नहीं मैंने सिखा रखे, तो वो देख लो। उससे भी वो तो एक वोटिंग है एक प्रकार की, वहाँ से देख लो। आप ही बीजेपी से मीडिया प्रभारी कर रहे हैं? जी, मैं भाजपा किसान मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी हूँ। तो ये जो भी प्रकरण हुआ, ये देखो कार्यकर्ताओं का रोष तो कहा ही जाएगा कुलवंत जी। और वॉइस ऑफ पानीपत, ये आवाज़ हमारी पूरे पानीपत के पदाधिकारियों तक पहुंचा रही है, तो इसके लिए हम पहले तो आपका धन्यवाद ही करते हैं। देखो, जैसा मैंने देखा है कि एक तो मामला ये हुआ कि जुलाई के महीने में जब 4G आए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उस टाइम भी इग्नोर किया गया इनको, कार्यक्रम इनका, खबर उनकी, ऐसे मीटिंगें होती रही, उनमें भी ऐसा ही चलता रहा। कई मामले इस प्रकार के हुए कि कोई भी कार्यकर्ता, जैसे अभी समालखा का कार्यकर्ता जागृत हो गया है, खुददारी जाग गई है। हमेशा से समालखा के कार्यकर्ता को सिर्फ बसें भरने के लिए और उनको यूज़ करने के लिए ही किया गया है, उधर ध्यान भी नहीं दिया गया। अभी जैसे अध्यक्ष जी ने आपको बताया ही था कि भाई मतलब ये 4 विधानसभाएँ हैं अपनी, चारों में से हारे तो हम सराहना भी हैं, उधर ध्यान नहीं है, लेकिन फोकस वही है। तो निजी महत्वाकांक्षा भी झलक सकती है, लेकिन हमें वो तो संगठन का और जो है पार्टी का अपना एक बोर्ड है, उनका काम रहता है कि भाई किसको देना है किसको नहीं, वो पार्टी का विषय, मेरा नहीं है। एक विषय इस बात का है कि मान लीजिए कोई भी पदाधिकारी है, उसका एक अपना कोई ना कोई नोटिफिकेशन देना होता है कि अभी हमारे किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष जी को 12 तारीख के बाद में बिना कोई नोटिस दिए, बिना किसी बात के, तुरंत प्रभाव से अचानक ही हटा दिया। यही कोशिश उस कार्यक्रम के बाद भी हुई थी, जुलाई वाले के बाद में। तो उस समय
16 के 16 मंडलों के मंडल अध्यक्षों, पदाधिकारियों, जिले के जितने किसान मोर्चा के सब ने बहिष्कार किया था कि ये आपका निर्णय गलत है, इस पर दोबारा से रिव्यू करें और ये अच्छे से रहे, मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। अब ये कोई अचानक से होने वाली घटना ही नहीं है। हमारे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि हमारा एमएलए नहीं है। विपक्ष वाले के पास तो हम जा नहीं सकते ना। 7.5 साल सरकार में चले गए, एक इतना बड़ा राशन घोटाला हो गया, उस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। मोदी जी नवंबर का भी फ्री का था मोदी जी की तरफ से और मार्च तक फ्री किया गया है, तो वो सारा का सारा खा गए। उसके बारे में भी बात बहुत सारी है, तो मैंने निजी तौर पे जो अपने फूड इंस्पेक्टर थे उनसे भी बात करके कराया था। लेकिन विषय एक यही है, मेन चीज़ ये है कि ये कार्यकर्ता जो समालखा का जिसने 67,994 वोट दे करके विधानसभा को जो है कोशिश की, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। 1.5 लाख से ऊपर वोट हमने लोकसभा में अर्जित की। उन कार्यकर्ताओं का कोई भी मतलब वाली वारिस नहीं है, जैसा कह रहे थे विधवा वाली जिंदगी जो है जी रहे कार्यकर्ता। तो इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया कि पार्टी में आपस में एक दूसरे में गुटबाजी है। और जैसा जट्टीपुर जी कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं के ऊपर तानाशाही रवैया जो है डॉक्टर अर्चना गुप्ता कर रही हैं। और डॉक्टर अर्चना गुप्ता का जो इंटरव्यू देख रहे हैं, तो आप स्वागत है आपका भी वॉइस ऑफ पानीपत पर। अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उनके जवाब दे सकती है, या हम लोग कोशिश करेंगे डॉक्टर अर्चना गुप्ता के पास पहुंचे और जितने आरोप उनके ऊपर लगे हैं उनसे जो है बातचीत करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। सपनों से बेहतर कल, Pine Sanskriti School, add colors to your learning. Pine Sanskriti School, your life will be shining. सैमसंग LED TV, वेस्टर्न LED TV, वेस्टवे LED TV, वर्ल्ड क्लास LED TVs अंडर वन रूफ, 0% फाइनेंस। आए बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर। फुल रेंज ऑफ मोबाइल सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आसान किस्तों में। जीतो 2.5 लाख रुपए के इनाम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, GT रोड, नियर फेडरल बैंक, पानीपत, 9812214543।